नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। इस समय सचिन पायलट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन पायलट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पार्टी में भी और राजस्थान की सरकार में भी वापस स्वागत हो गया है आपका। क्या अब सचिन पायलट दोबारा डिप्टी सीएम के पद पर आसीन होने वाले हैं? देखिए, हम लोगों ने श्वेता जी दिल्ली में आके हमारे साथियों ने कुछ मुद्दों को उठाया था और शुरू से हम लोगों ने कहा था कि हम पार्टी फोरम के अंदर जो हमें लगता है कि सरकार में काम करने के तरीके को, नेतृत्व के कुछ एक्शंस को हमको संज्ञान में लेना पड़ेगा। वो हमारा अधिकार भी है, हमारी ड्यूटी भी थी। उन मुद्दों को हमने दिल्ली में पार्टी के सामने रखा और मुझे आश्वासित किया गया है कि बहुत जल्द समयबद्ध तरीके से इन सभी समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। उसके बाद क्या रोल पार्टी के अंदर निभाना है या नहीं निभाना, इसका निर्णय मैंने पार्टी के ऊपर छोड़ा है। जब जब मुझे जो दायित्व दिया है पिछले 20 सालों में, मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उस दायित्व को निभाया है और मैं आज भी वो कर रहा हूँ। पद हो या ना हो, लेकिन प्रदेश की जनता के प्रति मेरा जो एक दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, उसको मैं हमेशा निभाता रहूँगा। जो वादे कर कर हम सत्ता में आए हैं, उनको पूरा करना हम सबकी प्राथमिकता रहेगी। पर सचिन, ये आज की बात नहीं है, आपने इससे पहले भी यही मुद्दा उठाया है। आपने पहले भी ये चीज़ें उठाने की कोशिश की हैं कि किस तरीके से युवाओं को तरजीह या फिर राजस्थान में क्या आपको चाहिए, ये बातें आप पहले भी करते रहे। इस बार क्या आपको अतिरिक्त कोई आश्वासन मिला है जिस कारण हम देख रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं कि अब पटाक्षेप हुआ उसका? नहीं, देखिए, पिछले 1.5 साल में सरकार का एक जिम्मेदार हिस्सा रहा और उप मुख्यमंत्री के रूप में मैंने काम भी किया, लेकिन मैंने कभी भी राजनीति को व्यक्तिगत नहीं बनाया। मैंने कभी भी, अगर मुख्यमंत्री जी भी हैं तो मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैंने हमेशा उनका व्यक्तिगत सम्मान भी किया है, लेकिन अगर काम करने के तरीके में, कार्यशैली में, गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स में वो कामयाबी हमको हासिल नहीं हो रही जो जितनी अपेक्षित है, तो मैं समझता हूँ उसका इशू बनाना मेरे लिए लाजमी था। और बात सिर्फ सरकार की नहीं है, क्योंकि 5 साल जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था राजस्थान के अंदर, तो हम मात्र 21 सीट पर सिमट गए थे 5 साल पहले, 6 साल पहले जब चुनाव हुए थे, जब अशोक जी मुख्यमंत्री थे। 21 सीटों में सिमटने के बाद जब मुझे राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष बनाया, तो उन 5 सालों का जो संघर्ष रहा, सबको साथ लेकर हम लोग चले थे। हमने धरने दिए, प्रदर्शन किया, पदयात्राएं करी, भूख हड़ताल करी, जेलों में गए, लाठियाँ खाई और तब जाके जनमानस के अंदर हम उनके दिल में उतर पाए और तब हम सरकार बनाने में कामयाब हुए। अब सरकार जब बन गई तो जिन लोगों ने भूमिका निभाई थी, उन लोगों को हम दरकिनार कर देंगे। उन्होंने जो खून पसीना बहा है, उसका अगर हम उनको पुरस्कार या इनाम नहीं देंगे, उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ वो मेरी जिम्मेदारी थी एज पार्टी प्रेसिडेंट, मैं उस मुद्दों को उठाऊँ। इन सब इश्यूज़ को लेकर हमने बात रखी और कल जो हमारी मीटिंग हुई प्रियंका जी और राहुल गांधी जी के साथ, और सोनिया गांधी जी ने अब एक कमेटी बनाकर बहुत जल्द इन सारे इश्यूज़ को टेकअप करने का जो काम किया है, उससे लोग संतुष्ट भी हैं। और मुझे लगता है कि इसको करने से दोनों, सरकार को भी और संगठन को, दोनों को लाभ मिलेगा। पर भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका रही इसमें? क्योंकि अशोक गहलोत जी ने भी कहा कि अब बीजेपी की जो साजिश थी वो नाकाम हुई। देखिए, जो विपक्षी पार्टी है वो मौके का फ़ायदा उठाए, ऐसा सोचना कोई गलत नहीं है। हम लोगों ने तो पहले दिन कहा था कि हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। मेरे सभी साथियों ने, जो विधायक हैं, उन्होंने बड़ी पुरजोर आवाज़ से कहा और पहले दिन मैंने कहा बहुत से लोग आरोप लगाएंगे, बहुत से लोग ये खबरें फैलाएंगे, लेकिन हम लोग कांग्रेस के सिपाही रहे और मैं जिम्मेदार पद पर रहा, तो हमने शुरू से कहा था कि हम पार्टी के अंदर रहकर अपनी बात को रखना चाहते हैं और ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। लेकिन इस बीच विपक्षी पार्टी ने बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे जिससे ये कोशिश की जाए कि इस फूट का फ़ायदा कैसे लें, लेकिन अंत में अगर सरकार पर संकट आया था और आ रहा था, तो इसलिए हम लगा कि अब हम लोगों को वार्ता कर कर, और पार्टी को भी लगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टी है, एक प्रदेश के 1 या 2 लोग पूरी पार्टी को अगर दिक्कत में लाने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो केंद्र नेतृत्व ने भी समझा, मुझे लगा कि बात कर कर निपटाना चाहिए। और देखिए, ये इशू पैदा कहाँ से हुआ? मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था, मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, और हम पर अगर देशद्रोह की धारा के तहत एक नोटिस भेजा जाएगा तो अपमान तो होता है इंसान का। तो उस मुद्दे को हम लोगों ने उठाया और ये आज की बात नहीं है, 1.5 साल से लगातार, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद कह चुके हैं कि 1.5 साल से बात नहीं हुई और मेरा व्यक्तिगत उनसे कोई दुर्भावना नहीं है। और राजनीति में ग्लानि, द्वेष या दुर्भावना रखनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जब इस प्रकार का वातावरण बन गया तो उसका समाधान कैसे होगा? और जो लोग जिम्मेदार थे, आपकी दुर्भावना नहीं होगी सचिन जी, लेकिन एक सेतु बनने का काम अगर करना एक था। मुख्यमंत्री आपको निकम्मा कहता है तो ये बात आहत तो करती होगी आपको।
क्यों नहीं करेगी भाई, मैं भी इंसान हूँ, आहत थे हम लोग, मैं भी आहत था। लेकिन मुझे लगा कि राजनीति में उदाहरण कैसे स्थापित होगा। अगर कोई कुछ बोले और मैं उससे दुगना बोलूं, तो जो आज देश हम लोगों को देख रहा है, जो नौजवान देख रहे हैं, वो क्या एग्जाम्पल हम लोगों से लेंगे। इसलिए मुझे लगा कि पॉलिटिकल नैरेटिव में एक संवाद में जो शालीनता, विनम्रता होनी चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कितना कोई कटु दुश्मन हो, अगर वो कहीं कुछ ऐसी बात बोल दे जो अनपार्लियामेंट्री है, जो डिग्निफाइड नहीं है, जो आमतौर पर लोग शब्द इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर भी हमें संयम नहीं खोना चाहिए और नेगेटिव रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने बहुत घूट पीकर उस बात को स्वीकार किया। ठीक है, किसी ने बोला होगा, बहुत से लोग बोलते भी हैं, उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में और पब्लिक लाइफ में अगर हम लोग हैं तो हमारे आचरण को, हमारे शब्दों को दुनिया बहुत बारीकी से देखती है। इसलिए मुझे लगा मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। दुख तो क्यों नहीं होगा, दुख तो हुआ। मैं जब 5 साल अध्यक्ष था, जब हम लाठी गोली खा रहे थे, तब सारे गुण मेरे में थे, और सरकार बनने के बाद वो सब गुण गायब हो गए, और इसी वजह से लोग आपको इसका तो मैं क्या जवाब दूं। इसका दोष या पुरस्कार तो मेरे माता पिता को मिलना चाहिए, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप कह रहे हैं कि इसमें कहीं कोई एंगल नहीं था, क्योंकि आपने वाकई आप इस दौरान बिल्कुल खामोश रहे। हालांकि इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू ज़रूर दिया आपने सबसे पहले, लेकिन आपने किसी तरह का आक्षेप सामने नहीं लगाया, किसी तरह की ऐसी बुरी बातें नहीं बोली जिसका दर्द रह जाए सामने वाले के मन में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो बार बार बात कही गई, जो कहा गया कि आपके कुछ एमएलए हैं जो बातचीत कर रहे हैं बीजेपी से, आपका भी नाम लेकर सीधा सीधा कहा गया, यानी आपकी योजना में कहीं नहीं था कि मैं किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करूं। देखिए श्वेता जी, जब हम लोग दिल्ली आए अपनी बात को रखने के लिए, उसके तुरंत बाद बहुत सारे एक्शंस लिए गए। एफआईआर रजिस्टर करी गई, एसीबी के केस दर्ज किए गए, एसओजी के केस दर्ज किए गए, नोटिस दिए गए, हम लोग कोर्ट कचहरी में गए, लगातार मामला बढ़ता गया। तो सुलह की कोई गुंजाइश उस समय दिख नहीं रही थी, क्योंकि हमने सैद्धांतिक मुद्दा उठाया और व्यक्तिगत हमले हुए, बर्खास्त किया गया, सस्पेंड किया गया, नाना प्रकार की कार्रवाई हुई उस समय, और हम लोग कोर्ट कचहरी में उस समय व्यस्त रहे। लेकिन पहले दिन मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, और मैंने कहा हम किसी दल में नहीं जा रहे हैं, अपनी पार्टी में रहकर अपनी बात को रखेंगे। ये बात मैंने बड़ी स्पष्टता से और बड़ी पुरजोर तरीके से रखी थी। मेरे सभी साथियों ने एक शब्द अगर पार्टी के खिलाफ, पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ या किसी के खिलाफ बोला हो तो रिकॉर्ड पे दिखाइए, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आप आरोप लगाते रहें, खबरें फैलाते रहें, लेकिन अंततः आज सच्चाई सबके सामने आ गई है। अब विपक्ष की पार्टी इसका फ़ायदा उठाकर क्या गेम खेलती है, नहीं खेलती है, उसका जवाब वो लोग देंगे। यहाँ तक हमारी बात है, हम लोगों ने पहले दिन और आखिरी दिन सभी साथी, और ये साथी श्वेता जी कोई ऐसे नहीं है जो आज के हैं, इन्होंने ये जेल में गए इंदिरा गांधी जी के साथ, 7 बार 6 बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व स्पीकर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, तो बहुत अनुभवी लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस की नींव रखी है राजस्थान के अंदर। वो लोग कैसे दगाबाजी की बात कर सकते हैं? उन्होंने तो पार्टी के साथ ये न्याय कैसे मिले वर्कर को, नेताओं को, उस बात को रखा था। बाकी आरोप लगाना और मीडिया में खबरें फैलाना तो बहुत आसान काम है, लेकिन असलियत क्या है, तथ्य क्या है और हकीकत क्या है, ये जनता देख चुकी है। पर ज़्यादा आसान रास्ता हो जाता है ऐसे में कि आप अपनी नई पार्टी बना लें। लोगों ने कहा कि ऐसा भी हो रहा है, सचिन पायलट सोच रहे हैं कि अगर कांग्रेस में मेरी नहीं सुनी गई और बीजेपी मुझे जाना नहीं है तो मैं अपनी एक नई पार्टी बना लेता हूं राजस्थान में। देखिए, पॉलिटिक्स में विकल्प बहुत से लोग बताते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि सोच क्या है, विचारधारा क्या है, कमिटमेंट कहाँ पर है। और ठीक है, उतार चढ़ाव आते हैं, राजनीति में ऐसी बात नहीं है। और मैंने अपने 20 साल के अनुभव में ये सीखा है कि पद आएंगे जाएंगे, कुछ लोग अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली पब्लिक सर्विस के लिए, जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरे पास प्लेटफॉर्म क्या है। और मेरा विश्वास, और हमने जो विश्वास कायम किया है जनता के बीच संवाद कर कर पिछले कई सालों में, वो टूटे कैसे ना, इस पर हम लोगों पर पूरा ध्यान फोकस किया है। बाकी बहुत सारे विकल्प लोग बताते हैं, आज बता रहे हैं, कल भी बताएंगे, लेकिन मैं जहाँ था मजबूती से खड़ा हूँ। और मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत एहसानमंद हूँ कि मुझे पार्टी ने बहुत सारे पद दिए हैं, लेकिन पद देने का मतलब नहीं है कि मैं अपनी आत्मा की आवाज़ ना सुनूं। अगर मुझे कहीं कुछ मन में बात है तो मुझे बोलनी नहीं है, ऐसा नहीं है, तो मैं बंद नहीं जाता हूं। और ये पद रहे ना रहे, मैंने कोई डिमांड ना पद की करी है ना पोस्ट की करी है, लेकिन मैं सच्चाई बोलता रहूँगा। मुझे अगर कुछ गलत लगेगा तो मुझे बोलना चाहिए, और ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत ज़रूरी है हर पार्टी के लिए।
कि कोई एक लाइन पकड़ ले तो सब उसके पीछे भेड़ बकरी की तरह चलें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी बात रखनी चाहिए। और किस लिए रख रहे हैं? व्यक्तिगत लाभ तो नहीं है। हम तो डिमांड पदों पे क्या थे, है? पद छोड़ दिए ना हम डिमांड लोगों ने, की क्या है? मैं क्योंकि चाहता हूं कि आपके पब्लिक के बारे अंदर में हमारी इस तरह क्रेडिबिलिटी के भी बनी रहे। आरोप लगाए गए कि सचिन पायलट मैन इन अ हरी, यानी एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में है। कहा गया कि देखिए कितनी युवा उम्र में इनको पहले केंद्र में मंत्रालय दिया गया, उसके बाद राजस्थान आए तो वहां पर डिप्टी सीएम का पद दिया गया, लेकिन संतुष्टि नहीं है। क्या ये सचिन पायलट की लड़ाई एक पद के लिए थी या फिर किसी ऐसी चीज के लिए जो आज सामने समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी ने मानी कौन सी बात है जिस वजह से सब मान गए? ये बहुत संकीर्ण व्यू पॉइंट है जो आप बता रही हैं, क्योंकि आप पद किसी को दें और मान सम्मान आपका ना रखा जाए, आप काम करने में बिल्कुल कामयाब ना हो सकें और आप असहाय महसूस करें, एक घर और गाड़ी लेने के लिए कोई पद ले ले, तो उस प्रकार का मैं इंसान हूँ नहीं। और जब मैं केंद्र में था तो मुझे पूरी छूट थी काम करने की, जितना मुझे काम दिया मैं उससे ज़्यादा काम करता था। और अभी भी जो मंत्रालय हमारे पास थे उसमें मैंने कोई कमी रखी नहीं, लेकिन पॉलिटिकली जो स्पेस, जो रिगार्ड, जो सम्मान जो होना चाहिए हर कार्यकर्ता का, वो पूरी तरह मिल नहीं रहा था। इस मैं अकेली मेरी बात नहीं है, अनेकों साथी हैं, कुछ विधायक हैं, कुछ विधायक नहीं हैं। लेकिन ठीक है, लोग बोलते हैं, मैंने भी 20 साल राजनीति करी है, मैंने कई पदों पर काम किया है, संघर्ष भी किया है, विपक्ष में रहा हूँ, जीता भी हूँ, हारा भी हूँ, लेकिन पब्लिक के अंदर मैंने हमेशा उनका मन और विश्वास जीतने का कोशिश करी है। कामयाब मैं हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन अपनी बात बेबाकी से मैं बोलता रहा हूँ और बोलता रहूँगा, इसमें कोई कमी नहीं आने वाली है, पद हो या ना हो। और मैंने आज भी कोई डिमांड नहीं रखी। आपने सवाल पूछा, हमने डिमांड क्या रखी है? हमने डिमांड ये रखी है कि जिन लोगों के कंधों पर खड़े होकर हम सत्ता में पहुँचे हैं, जिनका खून पसीना सड़कों पर बहाकर हम सत्ता में आए हैं, उनका मान सम्मान हो, उनके काम हो। पब्लिक 7 करोड़ लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे गरीबों के, किसानों के, नौजवानों के काम पूरे हों, वो कैसे उसको और गति दी जाए, ये मांग हम लोगों ने रखी है। और काम करने के तरीके में अगर बदलाव करना है तो करना चाहिए। ये कोई भगवत गीता में नहीं लिखा है कि इसी प्रकार काम करना है। जो पब्लिक डिमांड करती है, वर्कर डिमांड करता है, उसमें आपको चेंज करना पड़ता है, समय के साथ बदलना पड़ेगा। वही घिसी पिटी अगर हम कार्यप्रणाली जो 1980 के दशक की है, आज दुनिया बदल गई है, आज एक्सपेक्टेशन बदल गई हैं, संसाधन बदल गए हैं, उसके अनुरूप हमें काम करना पड़ेगा। ये तमाम इशूज़ मैंने रखे हैं पार्टी के सामने, मुझे लगता है इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। तो अब क्या अदालती जो लड़ाई है उसका स्टेटस क्या रह जाएगा? क्या आगे आप और मुद्दों को लेकर वो रास्ता भी अपनाएंगे? क्योंकि एक बात तो आपने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी आप नहीं छोड़ रहे हैं। कौन छुड़वाना चाह रहा था और कौन छोड़ रहा था? अपनी बात रख रहे थे और आज भी रख रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आज जो वस्तुस्थिति ये है कि हमारी बात को सुना है और एक बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर उन इश्यूज़ को हम रिजॉल्व करेंगे। बाकी सरकार और पार्टी को मजबूती देने का काम आज से नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 दशक से कर रहा हूँ और करता रहूँगा। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आज से 6 साल पहले किसको पता था कि मैं आज इस पद पर रहूँगा या नहीं रहूँगा। तो हम लोग काम करेंगे, लोगों को साथ रखेंगे। और मैं हमेशा एक जोड़ने वाला व्यक्ति अपने आप को बनाना चाहता हूँ। जब मैं 5 साल विपक्ष में था तो अलग अलग गुट थे, अलग अलग लोग थे, सबको हम जोड़ कर लाए, हाथ पैर जोड़े, किसी को मनाया, किसी को मुस्कुराया, तब लोगों को जोड़ा। और जोड़ने का काम करना चाहिए, क्योंकि तोड़ना और फूट पैदा कर देना और फिर अलग अलग रास्ता बना लेना, मैं समझता हूँ वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। तो मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन अपनी बात रखने से कोई हिचकिचाए ना, ऐसा वातावरण भी निर्मित करना बहुत ज़रूरी है। क्या वाकई कांग्रेस में युवा वर्सेस बुजुर्ग पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी वर्सेस नई पीढ़ी है? अब पता नहीं, धीरे धीरे मैं तो अधेड़ उम्र का हो गया हूँ, अब युवा भी नहीं बोलता अपने आप को और बुजुर्ग भी नहीं बोलता। लेकिन ये एक क्रिएट किया गया है कि एक्स वर्सेस वाई है, क्योंकि पार्टी में सब तरह के लोग हैं, हर आयु के लोग हैं, और किस दल में नहीं होते हैं। और बहुत से लोग कम उम्र में बहुत कुछ कर पाते हैं, बहुत से लोग बहुत आयु में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये जो विवाद बेवजह पैदा किया गया है कि आयु और उम्र को लेकर लोगों में टकराव होता है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना चाहिए, जिस ताले में जो चाबी फिट हो जाए वो यूज़ करनी चाहिए। जिस तरीके राजस्थान में बहुत कुछ बदल गया जब से आपकी ये लड़ाई शुरू हुई। जो पद आपके पास थे वो पद अब आपके पास है नहीं। कहते हैं रिश्तों में अगर एक बार गांठ पड़ जाती है तो चाहे कितना भी आगे आप उस रिश्ते को खींच दीजिए, वो गांठ अपनी जगह रहेगी। आप वापस राजस्थान जाकर काम कर पाएंगे अगर दोबारा आपको वही जिम्मेदारियां दी जाएं? मैंने कोई जिम्मेदारी मांगी नहीं है, ये पार्टी पर निर्भर करता है। और आपने कहा लड़ाई किस बात की है भाई?
विरोध हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लड़ाई और संघर्ष मैं बहुत समझता हूँ अलग अलग दो शब्द हैं, और मुद्दों पर अगर अपनी राय प्रकट करना, इसको कोई लड़ाई नहीं कह सकता है, और लड़ाई करना मेरी फितरत में भी नहीं है। मैं अपने बड़े बड़े विरोधियों के साथ भी संवाद करता हूँ, बात सुनता हूँ, अगर मेरे में गलती है मैं उसको स्वीकार भी करता हूँ। तो ये लड़ाई शब्द का राजनीति में कोई उपयोग नहीं है। चुनाव भी लोग लड़ते हैं, लेकिन वो लड़ाई नहीं होती है, एक आपस में कंपटीशन होता है। इसलिए राजस्थान के लोगों की बहुत उम्मीदें पार्टी से हैं, और हमने वादे किए हैं। जब मैं चुनाव में गया था 1.5 साल पहले एज पार्टी प्रेसिडेंट, मैंने बहुत वादे किए हैं पार्टी से, जनता से। उन वादों को पूरा करना पड़ेगा, पद हो या ना हो, लेकिन मुद्दे, वादे, जनता की अपेक्षा, ये मेरा सर्वोप्रिय, मेरा ये एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव रहेगा। पद क्या है नहीं है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत कुछ मिला है पार्टी से। आगे क्या काम मैं करूँगा, एमएलए में हूँ राजस्थान में, वहाँ की अपने क्षेत्र की जनता की पूरी सेवा करूँगा और दुगनी मेहनत से करूँगा। बाकी जो पार्टी निर्णय करे वो सराखों पर है। मतलब राजस्थान से आपको कोई गुरेज नहीं है, आप जाकर वहां पर वही काम कर सकते हैं। वो जो मतभेद रहा या फिर जो दरारें रही हैं रिश्तों में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नॉर्मल अपनी जिंदगी और अपनी सारी जिम्मेदारियां वहां पर निभा सकते हैं जाकर। आप कह रही गुरेज नहीं है, उस ज़मीन ने मुझे पैदा किया है, उसकी मिट्टी ने मुझे मान सम्मान दिया है, वहाँ के लोगों ने मुझे आज मैं जो हूँ बनाया है, उनसे कैसे गुरेज हो सकता है। ठीक है, कोई वर्किंग में दिक्कत आ सकती है, इंडिविजुअल्स में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पार्टी और पब्लिक तो सबकी है ना, उनके साथ रहना पड़ेगा, वहाँ काम करना पड़ेगा। और मैं कोई बहुत ईगो रखने वाला इंसान भी नहीं हूँ, और ना मैं समझता हूँ किसी को रखनी भी चाहिए। जो जो काम पार्टी बताती है उसको करें। अल्टीमेटली नेता हो, पार्टी हो, सरकार हो, हमारी जवाबदेही मतदाताओं के प्रति है। जनता खुश तो सब ठीक है, और पब्लिक को खुश करने के लिए जो जो हम लोगों ने कमिटमेंट्स किए हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। और मैं दुगनी चौगनी ताकत से काम करने के लिए तैयार हूँ, करता रहा हूँ। भविष्य में क्या होगा नहीं होगा, मिलेगा छिनेगा, इसका तय पार्टी को करना है, मुझे नहीं करना। एक और चीज़ पे स्पष्टीकरण चाहूँगी सचिन जी, वो ये कि शुरुआत में ऐसा बताया जा रहा था कि शायद खुलकर बातचीत नहीं हो पा रही है। जब रणदीप सुरजेवाला भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, कहा जा रहा है आने के लिए, आप आ नहीं रहे हैं, आप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। तो क्या आपको आपकी तरफ से उस संवाद का स्विच ऑफ किया गया था, या फिर ये सिर्फ समझ का फेर था? भविष्य के गर्भ में क्या है हमको नहीं मालूम, और अतीत में जो बीत चुका है उसको कुरेदने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं किसी भी मेरे साथी, जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं, बहुत सी बातें कहीं या बोली गई होंगी, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। वो रात गई सो बात गई, मैं उसको काउंटर करूं या कुछ और उसका स्पष्टीकरण दूं या उसके बारे में उल्लेख करूं, मैं समझता हूं शोभा नहीं देता। सब मेरे साथी हैं, अगर किसी ने मुझे कुछ बुरा भला कहा भी है तो मैं समझता हूं वो व्यक्ति की मांग हो सकती है, उनकी सोच होगी, लेकिन मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। सबने जो कहा उसको मैंने सुना, और जैसे मैंने शुरू में कहा, कुछ ऐसे भी वाक्य और शब्द मेरे खिलाफ बोले गए जिनको सुनकर बहुत पीड़ा हुई, और बहुत बड़ा घूंट पीकर मैंने अपने आप को संतुष्ट किया कि मुझे अपनी डगर, अपने रास्ते से नहीं हटना है, और उस पर हमें बड़ा मजबूती से आगे बढ़ना है। तो किसने दरवाजे खोले, किसने बंद किए, नहीं किए, 3 हफ्ते क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको मैं समझता हूँ अब चैप्टर को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसको खोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अंतिम सवाल आपसे जो आज से ही जुड़ा है वो ये कि आपको ये आश्वासन दिया गया है कि आपके मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा, सुलझा लिया जाएगा, या फिर मामला सचमुच सुलझ गया है? मामला सुलझने की ओर बढ़ चुका है, और आश्वासन कांग्रेस अध्यक्षा के लेवल से दिया गया है कि बहुत जल्द सारे इश्यूज़ को टेकअप करके रिजॉल्व किया जाएगा। और मैंने तो ये भी कहा, मैंने कहा कमेटियाँ बहुत पहले बन चुकी हैं, लेकिन इस बार जो कमिटमेंट पार्टी का है बहुत गंभीर है, और मुझे लगता है कि तमाम इश्यूज़, ना सिर्फ मेरे, जो बाकी साथियों के थे, उन सबको लेकर बहुत जल्द सुलझाया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो डिमांड्स हमने रखी हैं, जो बातें हमने रखी हैं, उसका सोल्यूशन निकलेगा, और एक बेहतर कल की तरफ हम लोग बढ़ सकेंगे, दोनों, सरकार की तरफ से भी और संगठन की तरफ से भी। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन पायलट हमसे बातचीत करने के लिए। तो राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, लेकिन देखना है कि भविष्य अब क्या होने वाला है, क्योंकि अब मामला सुलझ गया है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन राजस्थान में जो इतने लंबे समय तक एक तरह से सियासी संकट के बादल वहां पर छाए रहे, अब वो छंट गए हैं। उस पूरे नाटक का पटाक्षेप हो चुका है, इतना तो स्पष्ट हो गया है।